जीवन में हम सबके साथ ऐसा होता है ना कि कई बार हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारी कोई मदद ही नहीं कर रहा, जानने वाले भी मदद नहीं कर रहे और हम परेशान और उदास से हो जाते हैं। तो चलिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ठीक है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक सेठ थे। उनको जानवरों से और पक्षियों से बहुत प्यार था। उन्होंने अपने घर में तोता, बकरी, मुर्गा और तरह तरह की चिड़ियाँ पाल रखी थी और सेठानी को भी उतना ही प्यार था। एक दिन अचानक उनके घर में कहीं से एक चूहा घुस जाता है और ये देख के सेठ बहुत परेशान हो जाता है। और उसको देखने के बाद सेठानी भी आग बबूला होकर कहती हैं कि अरे इसको जल्दी भगाओ, नहीं तो ये मेरी साड़ियाँ काट देगा, ख़राब कर देगा। सेठ जी भी परेशान और सेठानी भी परेशान। तत्काल सेठ जी अपने नौकर से कहते हैं कि भाई जाओ और एक चूहादानी पकड़ के लाओ और इसको रात को पकड़ के बाहर करो। चूहा ये सब देख के घबरा जाता है कि अरे ये तो मुझे बाहर फेंक देंगे। वो दौड़ के तोते के पास जाता है और कहता है कि भाई मेरी मदद करो, सेठ जी को समझाओ, मैं कोई नुकसान नहीं करूँगा। तोता कहता भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारा मामला है, तुम समझो, मैं नहीं कुछ कर सकता। तोता उसको साफ मना कर देता है। चूहा उदास होकर मुर्गी के पास जाता है। मुर्गी से कहता है कि सेठ जी को समझाओ, मैं कोई नुकसान नहीं करूँगा, मुझे रहने दें। मुर्गी भी साफ हाथ खड़े कर देती है और कहती है नहीं भैया, ये तुम्हारा मामला है, तुम जानो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। वो चूहा उदास और परेशान होकर आगे जाता है और आगे बैठे बकरी से बोलता है कि तुम मेरी मदद करो, इन दोनों ने मेरी कोई मदद नहीं करी, मुझे बचा लो। तो वो बकरी भी कहती है नहीं भाई, मेरे को इस पछड़े में नहीं पड़ना है, तुम्हारा मामला है, तुम देखो। और वो चूहा आखिरी में उदास होकर, परेशान होकर, सब तरफ से निराश होकर जाके एक कोने में बैठ जाता है। रात को उसका नौकर चूहेदानी को रोटी लगा के फ़र्क देता है और चूहे के फंसने का इंतज़ार करता है। सब लोग सो जाते हैं। अचानक रात को सेठानी जी को एक आवाज़ आती है ज़ोर से और उन्हें लगता है कि शायद चूहा फंस गया। और वो दौड़ के उठ के जाती हैं और चूहेदानी को देखती हैं। लेकिन उस चूहेदानी में वो चूहा नहीं, चूहेदानी में एक सांप फंसा होता है जो उस देखने में सेठानी को डस लेता है और सेठानी ज़ोर से चिल्ला के वहीं पे गिर जाती हैं। उनकी आवाज़ सुनकर सेठ जी दौड़े दौड़े आते हैं और सेठानी की हालत देख के उन्हें तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं। अस्पताल में सेठानी का इलाज चलता है। इलाज के दौरान डॉक्टर कहता है कि सांप थोड़ा जहरीला था, इसलिए इनको बचाने के लिए तोते का सूप पिलाना पड़ेगा। अब सेठ जी सोचते हैं तोता कहाँ से लाऊं, लेकिन तभी उन्हें ख्याल आता है कि तोता तो मैंने घर में पाल रखा है। और वो तोते का सूप बनवा के सेठानी को पिला देते हैं। सेठानी जी ठीक होने लगती हैं। जब वो ठीक होने लगती हैं तो सेठ जी उन्हें घर लेके चले जाते हैं। घर जाके उनकी देखभाल की जाती है। उस देखभाल के दौरान ऐसा लगता है कि सेठानी को ताकत चाहिए, जल्दी ठीक होना है, तो क्या किया जाए। तो लोग कहते हैं, जो मिलने वाले आते हैं ना उनसे, वो कहते हैं चलो भाई सेठानी जी को मजबूती दो, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। तो सेठ जी को राय दी जाती है कि इनको मुर्गा, मुर्गी, थोड़ा सा ऐसी चीज़ें खिलाओ। तो सेठ जी सोचते हैं अरे वाह, मुर्गा तो मेरे घर में है मुर्गी। सेठ जी उस मुर्गी को सेठानी के भोजन के लिए कढ़ाई में पहुंचा देते हैं और वो सेठानी जी का निवाला बन जाती है। ठीक है। और ऐसे दिन निकलते रहे। सेठानी ठीक हो गई, सब अपना अच्छा हो गया। सेठ जी इस खुशी में कि सेठानी ठीक हो गई है तो सोचते हैं क्यों ना जो लोग मिलने आए थे और जिन लोगों ने आके हाल चाल पूछा उन सबको एक दावत दी जाए। उन सबको दावत पर बुलाया जाता है और दावत में उनके लिए खाने के प्रबंध में बकरे का इंतजाम किया जाता है। और चूँकि बकरा तो सेठ जी के ही घर पे था तो उस बकरे का भी काम तमाम और वो लोगों की आवभगत के लिए परोस दिया जाता है। ये सब चीज़ें चूहा बैठा देख रहा था रोज। तभी चूहे को जब ये दावत ख़त्म हो गई तो चूहे ने शांति में बैठ के ये सोचा कि अगर मैं ये सोचता
और ये परेशान हो जाता कि मेरी तो किसी ने मदद ही नहीं करी, और मैं अपना भरोसा और ऊपर वाले पे वो यकीन खो देता, तो क्या होता। तो दोस्तों, कभी ये मत सोचो कि मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मेरा साथ नहीं देता है। हमको देखने में ज़रूर लगता है, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। इसलिए हमेशा ऊपर वाले पे यकीन ज़रूर रखो और अपने अंदर की सामर्थ्य को बना के रखो।